राधे राधे बच्चों, भाग्य कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज थर्मोडायनेमिक्स का जो हमारे पास जो टॉपिक है, क्या टॉपिक है? हीट इंजन के जो हमारे पास क्या करेंगे, ब्लॉक डायग्राम के बारे में बात करेंगे हीट इंजन का, और किसके बारे में, इसके कंपोनेंट के बारे में। तो देखो ये हमारे पास इंजन यहाँ पे लगा रखा है, हीट इंजन यहाँ पे। यहाँ जो सोर्स टेम्परेचर कितना T1 है और यहाँ पे हमारे पास सिंक टेम्परेचर है T2। सोर्स का टेम्परेचर हाई है किसके रेस्पेक्ट में, सिंक के टेम्परेचर से। T1 इज ग्रेटर देन T2। तो सोर्स से हमारे पास क्या होगी, हीट फ्लो होगी किस तरफ, इंजन की तरफ हीट फ्लो होगी। इंजन के अंदर यहाँ पे क्या रहेगा, वर्किंग सब्सटेंस क्या रहेगा, फ्यूल रहेगा हमारे पास। तो फ्यूल को जब हीट देंगे तो ये फ्यूल क्या करेगा, वर्क करेगा। रोड वर्क W, आउटपुट वर्क क्या आएगा हमारे पास, W से रिप्रेजेंट करेंगे, ये आउटपुट हो गया हमारे पास। इनपुट क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हीट हमारे पास क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ वेस्टेज आता है, वेस्टेज मतलब जो सराउंडिंग में जो हीट रिलीज होती है उस कहां, सराउंडिंग का मतलब क्या हो गया, एटमॉस्फेयर, जिसको अपन सिंक पे बोलते हैं, वो कितना Q2 है। तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से अपन अप्लाई करते हैं, तो इनपुट Q1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q2 प्लस W। ये एनर्जी कंजर्वेशन अपन ने अप्लाई किया, मैग्नीट्यूड वाइज हमारे पास निकल के आया। ये हीट इंजन है। हीट इंजन की तरह एक रेफ्रिजरेटर होता है, सेम जैसे हीट इंजन वर्क करता है वैसे रेफ्रिजरेटर वर्क करता है, बस फर्क कितना है, ये जस्ट इसके अपोजिट फैशन में वर्क करता है। अपोजिट फैशन का मतलब यहाँ जो हीट फ्लो होती है कहां से होती है, हाई टेम्परेचर से किस तरफ फ्लो हो रही है, हीट इंजन में लो टेम्परेचर की ओर। रेफ्रिजरेटर में उल्टा होगा, हीट जो फ्लो होगी किस तरफ होगी, लो टेम्परेचर से किस तरफ फ्लो होगी, हाई टेम्परेचर की तरफ। तो ये सेम आपके पास हीट इंजन की तरफ वर्क करता है, लेकिन रिवर्स फैशन। रिवर्स फैशन का मतलब क्या हुआ, हीट का जो फ्लो होगा किस तरफ होगा, लो टेम्परेचर से किस तरफ होगा, हाई टेम्परेचर की ओर। तो देखो यहाँ जैसे रेफ्रिजरेटर है, तो हमारे पास लो टेम्परेचर से अपन हीट क्या ले रहे हैं, Q1 ले रहे हैं। तो रेफ्रिजरेटर पे हम वर्क कितना कर रहे हैं, W कर रहे हैं। और यहाँ से जो रेफ्रिजरेटर जो सराउंडिंग में जो हीट रिलीज कर रहा है वो हीट कितना कर रहा है, Q2। वो हाई टेम्परेचर की तरफ हमारे पास, मतलब सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, Q2। तो ये लो टेम्परेचर कहाँ होता है, लो टेम्परेचर हमारे पास रेफ्रिजरेटर जो फ्रीज जो बोलते हैं उसी के अंदर होता है हमारे पास, वो लो टेम्परेचर होता है। वहां से हीट अपने क्या ली, Q1, वर्क कितना कर रहे हैं, W। और यहाँ से जो हीट जो आप देखा होगा, फ्रीज के बाद गर्म हवा नजर आती है, हीट हमको नजर आती है, तो हीट जो निकलती है वो क्या है, Q2 है, जो हाई टेम्परेचर है। तो यहाँ से हमारे पास लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसका एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो Q1 प्लस W इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q2। ये मैग्नीट्यूड के हिसाब से अपन ने लिखा है हमारे पास। यहाँ से अगर वर्क डन निकालना तो W बराबर अपन क्या लिखते हैं, Q1 माइनस क्या लिखते हैं, Q2। इसी का डायग्राम फिर से हमारे पास यहाँ पे बना रखा हमने, इसको ब्लॉक डायग्राम की फॉर्मेट में। यहाँ सोर्स है, सोर्स का मतलब क्या हुआ, रेफ्रिजरेटर चेंबर है, इसका टेम्परेचर लो है किसके रेस्पेक्ट में, सिंक के रेस्पेक्ट में। मान लो यहाँ जो रेफ्रिजरेटर जो चेंबर है, इसका जो सोर्स का टेम्परेचर T1 है, सिंक का क्या मान है T2। यहाँ हमारे पास T2 टेम्परेचर क्या है, हाई है किसके रेस्पेक्ट में, T1 के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से हमारे पास क्या रहेंगे, रेफ्रिजरेटर जो चेंबर है, यहाँ से हीट हमारे पास क्या कर रहे हैं, बाहर निकल रही है, बाहर मतलब सराउंडिंग में जो हमारे पास आ रही है। और रेफ्रिजरेटर पे वर्क हमें करना पड़ेगा एक्सटर्नली, क्योंकि हमें पता है कभी भी हीट लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ फ्लो नहीं होती। तो फ्लो करवाने के लिए हमें कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, और W यहाँ पे क्या एक्सटर्नल वर्क है। और जब यहाँ सराउंडिंग में हमारे पास क्या होगा, हीट जो हमको मिलेगी वो हीट कितनी है, Q2 है, जो हाई टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास रहेगी। तो इस रेफ्रिजरेटर की जो परफॉर्मेंस के लिए एक टॉपिक हमारे पास, एक कोफिशिएंट हम यूज करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। इसको K से डिनोट करते हैं। वो K इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास रेफ्रिजरेटर चेंबर से जो हीट ले रहे हैं हमारे पास कितना, Q1 डिवाइड में जितना अपन वर्क डन कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर में, W से डिवाइड कर दें तो हमारे पास K निकल के आता है। इस K को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बोलते हैं। W जो मेरे पास वर्क डन है, इसको यहां से W की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q2 लिख सकते हैं। यहां से रिप्लेस करेंगे, Q2 माइनस Q1 हो जाएगा, Q2 माइनस क्या हो जाएगा, यहां से Q1 हो जाएगा, Q2 माइनस क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा। W की वैल्यू हमारे पास यहाँ रखेंगे। K की वैल्यू जो क्या कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है रेफ्रिजरेटर का, जितना ज्यादा होगा इसका मतलब वो रेफ्रिजरेटर आपके पास क्या करेगा, उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। तो अच्छे रेफ्रिजरेटर के लिए K की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे जो कैलकुलेट करा था हीट इंजन में, अपने क्या यूज करा था, ईटा यूज करा था, एफिशिएंसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इसी के साथ आपके क्या टॉपिक कंप्लीट होता है, हीट इंजन कंप्लीट होता है और रेफ्रिजरेटर, दोनों टॉपिक कंप्लीट होते हैं। इसमें आपको चीजें क्या याद रखनी है, एक तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट, नीट और जेईई में खूब सारे क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर। दूसरा आपको ब्लॉक डायग्राम इनके पता होना चाहिए, इसका ब्लॉक डायग्राम ये है और रेफ्रिजरेटर का ब्लॉक डायग्राम आपके पास कौन सा, ये वाला। ये दोनों चीजें आपके पास पता होगी तो आप मोस्टली सभी क्वेश्चंस कर लोगे। हीट इंजन का जस्ट रिवर्स क्या होता है, रेफ्रिजरेटर होता है।
बस इतनी सी बातें। एक लास्ट टॉपिक और बचता है आपके पास, क्या, थर्मोडायनेमिक्स का कार्नोट इंजन, जो नेक्स्ट क्लास में अपन लेके आएंगे। कार्नोट इंजन के साथ ही थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस चैनल, then subscribe this channel and share with your friends.